हम परमेश्वर के वचन में से आज निकालेंगे भजन 3। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत है। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बस, थैंक यू वेरी मच। यहां पर हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं और यहां लिखा है, लिखने वाला सबसे पहली बात है दाऊद बादशाह। हमें ये मालूम होना चाहिए कि भजन किसने लिखा। तो लिखा है दाऊद ने, और वो कह रहा है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। जब दाऊद एक क्रिटिकल कंडीशन में से होकर गुजर रहा था, जब समस्याओं में से होकर गुजर रहा था, तो उसने ये भजन लिखा। जब आप विषम परिस्थितियों में से होकर गुजरते हो तो आप भजन नहीं लिख पाते, लेकिन दाऊद भजन लिख रहा है और यहां पे अपने जीवन की एक्सपीरियंस को शेयर कर रहा है। और वो कह रहे हैं, यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। अगर आप परमेश्वर के दास के विषय में और उसकी बायोग्राफी के बारे में जानते हैं तो यहां मैं आपको बताना चाहता हूं कि दाऊद बाहरी शत्रुओं से डरता नहीं है, लेकिन शत्रु जब घर में से पैदा हो जाए तो खतरा बढ़ जाता है कि नहीं है जी। बाहर वालों से लड़ने की ताकत तो हमारे अंदर होती है, लेकिन अंदर वालों से कैसे लड़ें, कैसे उन पर विजय प्राप्त करें, कैसे उन्हें समझाएं। यहां दाऊद एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया है। और अगर आप दूसरा शमूएल 14 अध्याय से अध्ययन करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि वहां दाऊद के बच्चे आपस में सब कुछ गड़बड़ झाला चल रहा है। दाऊद के एक बेटे का नाम है अबशालोम। अबशालोम, और आपको पता है दाऊद की कई पत्नियां थी और कई बच्चे थे, और एक बेटे का नाम है उसके अबशालोम, और अबशालोम की एक बहन है, उसका नाम है तामार, और उसका एक और भाई है जो दूसरी पत्नी से हुआ है, और उसने उस बहन को भ्रष्ट कर दिया। और इस बात से अबशालोम बहुत ज्यादा क्रोधित हो गया, और जब वो क्रोधित हो गया तो उसने अपने उस भाई को मार डालने का निर्णय किया। और ये सब बातें जब दाऊद को मालूम पड़ी तो उसने अबशालोम को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन अबशालोम बदले की भावना से भर गया था। और बड़ा इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है इसकी, लेकिन आप पढ़ते नहीं, प्रॉब्लम यह है। आप पढ़िए, मैं बहुत संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं। और इस प्रकार से अबशालोम जो है वो बदले की भावना में भर गया। दाऊद ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वो नहीं समझा। कई बार जैसे आप अपने घर में अपने बच्चों को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, परंतु बच्चे समझ नहीं पाते। उनके रास्ते को, उनके गलत निर्णयों को आप रोकना चाहते हैं पर रोक नहीं पाते। मेरे अजीजों, कई बार हम अपने अपनों के सामने इतने मजबूर और लाचार दिखाई देते हैं। है तो राजा, लेकिन राजा होने का अधिकार भी वहां इस्तेमाल नहीं हो सकता, क्योंकि साथ में आप एक पिता भी हैं। और दाऊद बादशाह इस प्रकार से बहुत लाचार हो गया, और दाऊद ने बहुत कोशिश की कि ये जो घर में अबशालोम है, ये जो घर में समस्या है,
ये जो घर में ही बदले की भावना उत्पन्न हो गई है, ये जो मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैं इसे रोकने की कोशिश करूं, लेकिन मेरे अजीजों दाऊद नहीं रोक पाया। और बाइबल बताती है, अगर 14वें अध्याय का आप अध्ययन करेंगे, कि वहां पर जो है अबशलोम ने योजनाबद्ध तरीके से तामार का जो बदला था वो ले लिया और उसके अपने भाई अमोन को उसने मार डाला। और स्थिति ऐसी हो गई कि दाऊद को अपना सब कुछ छोड़ के भागना पड़ा। अगर दाऊद ना भागे तो बहुत कुछ और नुकसान होने की संभावना थी। अबशलोम विरोध में खड़ा हो गया। मेरे प्यारे लोगों, मैं पहले बता रहा था कि दूसरों का जब विरोध आता है हम सह लेते हैं, लेकिन जब घर से विरोध होता है, अंदर से विरोध होता है, परिवार के अंदर से विरोध आता है, अपनों का विरोध होता है, तो सहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक बहुत अच्छी कहावत प्रचलन में है, सोना और लोहा दोनों आपस में बात कर रहे थे। सोने ने लोहे से कहा, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पिटता तू भी है, पिटता मैं भी हूं, पर मैं पिटता हूं तो आवाज नहीं करता, पर तू इतनी आवाज क्यों करता है? तो लोहे ने उत्तर दिया, तू पिटता है परायों से, यानी जब सोने के ऊपर हथौड़ी चलती है तो वो लोहे की चलती है। सोने पे जो हथौड़ी चलती है वो और किसी धातु की बनी हुई चढ़ती है। तू पिटता है परायों से, पर मैं पिटता हूं अपनों से। और जब अपनों से पिटते हैं तो उसका दर्द अलग होता है। मेरे अजीजों, दाऊद की क्रिटिकल कंडीशन में ये भजन दाऊद लिख रहा है। अब मैंने ये क्रिटिकल कंडीशन आपको समझाई पहले, ताकि आपको समझ में आए कि भजन संहिता का जो लेखक है वो किस प्रकार से भजन को लिख रहा है और कह रहा है, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। कितने बढ़ गए थे मुझे बताइए? एक ही तो था, लेकिन वो एक लाख के बराबर है। आपका घर बर्बाद करने के लिए घर का एक ही बेटा बर्बाद काफी है, घर की एक बेटी काफी है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, थोड़ा अपनों को संभालो, घर में थोड़ा सा समय दे दो, बच्चों को बैठा के थोड़ा बात कर लो, पत्नी बच्चों के साथ थोड़ा समय बिता लो। ये हाथ से निकल गए ना तो आपकी दशा भी ऐसी हो सकती है। बाइबल में ये सब बातें इसीलिए लिखी है कि हम इनसे इबरत हासिल कर लें, शिक्षा प्राप्त कर लें। आप याद करिए, आपने अपने बेटे पर कब हाथ रखा था पहले, और अब कब आपने अपने बच्चे से बुला के बात की, कब आपने उसके साथ बैठकर खाना खाया, कब आपने अपने परिवार को समय दिया। बिजनेस में इतने ज्यादा मत उलझो, कामों में इतना ज्यादा मत उलझो कि अपनों के लिए आपके पास समय नहीं हो, और जब अपने बगावत पर उतरे तो वो बगावत निमटती नहीं है। सो गिव योर टाइम टू योर लविंग फैमिली एंड फैमिली मेंबर्स। व्हाट इज हैपनिंग इन आवर हाउस? दाऊद राजकीय कामों में इतना बिजी था कि अंदर घर में क्या हो रहा है, बच्चे क्या कर रहे हैं, वो देखना भूल गया। और उसकी एक गलती की सजा इतनी जबरदस्त हुई कि वो उसको ये भजन लिखना पड़ा। और यहां लिखा है, हे यहोवा मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, जो मेरे विरुद्ध उठते हैं वह बहुत है, उनकी संख्या बहुत है। और साथ साथ और भी लोग अबशलोम ने अपनी तरफ कर लिए। अबशलोम ने विद्रोह की घोषणा कर दी। मेरे प्यारे लोगों, अगर आप पूरा दूसरा शमूएल 14वें अध्याय 13वें अध्याय से पढ़ना शुरू करेंगे, आपको पता चलेगा कि दाऊद कितनी क्रिटिकल कंडीशन में चला गया। और उस क्रिटिकल कंडीशन में
दाऊद जो है इस भजन को लिख रहा है। पढ़िएगा भजन 74 का एक कुछ आयतें मैं आपको देना चाहता हूं ताकि आपको मालूम पड़े कि इन द टाइम ऑफ क्रिटिकल कंडीशन आपको क्या करना है। पढ़िए। हे परमेश्वर, तूने हमें क्यों सदा के लिए छोड़ दिया है? हाँ, दाऊद बादशाह कह रहा है, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे सदा के लिए क्यों छोड़ दिया है? तेरी कोपाग्नि का धुआं हाँ। तेरी चराई की भेड़ों के विरुद्ध क्यों उठ रहा है? हाँ, इस्राएल के विरुद्ध तेरा जो धुआं है, अग्नि का धुआं है, वो क्यों उठ रहा है? क्यों तू हमारे विरोध में खड़ा हो गया है? क्या कारण है? तूने हमें क्यों छोड़ दिया? व्हाट इज द एक्सपीरियंस? क्या अनुभव है उससे इस समय कि परमेश्वर ने मुझे क्या कर दिया है? छोड़ दिया। इन द क्रिटिकल टाइम आपको लगता है कि आपके परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया है। ही इज शेयरिंग हिज एक्सपीरियंस। आप में से भी बहुत सारे लोगों का यह अनुभव होता है कि ये विपत्ति मेरे समय मेरे पास आई है और इस विपत्ति में मेरे परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया है। एक बहुत अच्छा उदाहरण है फुट स्टेप का कि एक व्यक्ति ने परमेश्वर से प्रेम बोला, प्रभु से बोला कि ये प्रभु, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, तू मेरे साथ चलता है, इसका प्रमाण दे। तो उस परमेश्वर ने उसको प्रमाण दिया कि देख, यहां पर जब तू चल रहा है तो तेरे बिल्कुल बाजू में एक और फुटप्रिंट है। फुटप्रिंट समझते हैं आप? तो ये फुटप्रिंट जो है वो मेरे हैं, मैं तेरे साथ साथ चल रहा हूं। परंतु जब कुछ देर आगे बढ़े तो वो फुटप्रिंट एक रह गया, एक ही फुटप्रिंट रह गया। देन वो बंदा बोला, देखो प्रभु, यहां मैं समस्या में था और आपने मुझे छोड़ दिया, केवल एक ही फुटप्रिंट नजर आ रहा है। तब परमेश्वर ने उससे कहा, बेटा, ये फुटप्रिंट जिसे तू अपना फुटप्रिंट समझ रहा है, ये तेरा नहीं है, ये मेरा है। और जिस समय तू समस्या में था, मैंने तुझे अपनी गोद में लेकर उस समस्या से पार कराया है। हालेलुया। इन द टाइम ऑफ क्रिटिकल पोजीशन, जब हम ऐसी कठिन विषम परिस्थितियों में होते हैं, हमें लगता है खुदा ने हमें छोड़ दिया है। दाऊद को भी लग रहा है, दाऊद को भी लग रहा है कि उसको खुदा ने क्या कर दिया है? छोड़ दिया। पढ़िए एक और आयत, इसी का 3 पद पढ़िए। अपने डग अनंत खंडरों की ओर बढ़ा, खंडर की ओर बढ़ा, अर्थात उन सब बुराइयों की ओर, उन बुराइयों की ओर जो शत्रु ने पवित्र स्थान में की है। हाँ, जो मेरे शत्रुओं ने तेरे पवित्र स्थान में जो पाप किया है, उसका बयान वो कर रहा है कि लोग तेरे भवन में आके भी दुष्टता करते हैं, तेरे उपस्थिति में रह करके भी दुष्टता कर बैठते हैं। मेरे अजीजों, दुष्ट जो होता है वो दुष्टता के लिए होता है, वो दुष्टता छोड़ता नहीं। धर्मराज में भी आकर दुष्टता करता है, वो अपने आप पिछले अनुभव को, बाहर के अनुभव को यहां भी लगाता है। चलिए एक और आयत हम परमेश्वर वचन में से पढ़ेंगे, 80:4। मैं कुछ आयतें आपको दे रहा हूं जिससे आपको समझ में आएगा। 80:4। हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, हाँ, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? हाँ, कब तक तू प्रजा की प्रार्थना पर क्रोधित रहेगा? और 12 भी पढ़ दीजिए। फिर तूने हाँ। उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया है? तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? और कि सब बटोही उसके फलों को तोड़ते हैं। हाँ, फिर तूने उसके बाड़ों को क्यों गिरा दिया? मेरे अजीजों, परमेश्वर हमारे और हमारे परिवार के चारों तरफ बाड़ा लगा के रखता है। बाड़ा, काई का बाड़ा? स्वर्गदूतों का बाड़ा। लेकिन जब हम परमेश्वर के उस बाड़े में रहना नहीं चाहते या हम अनाज्ञाकारिता करते हैं, तो परमेश्वर उस स्वर्गदूतों को ऊपर बुला लेता है। समझ में आ रहा कि नहीं? और बाड़ा टूट जाता है। बाड़ा टूटने के बाद खेत की बाढ़ हट जाए, खेत की बाढ़ हट जाए तो फिर तो जानवरों की बाढ़ आ जाती है, और जानवरों की बाढ़ आने के बाद फसल नष्ट हो जाती है।
खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारे परिवार के चारों ओर अभी भी उसका बाड़ा लगा हुआ है। हालेलुया। अगर वो बाड़ा हट गया ना तो मामला खतरनाक हो जाएगा। बाड़ा कब हटता है मालूम है? जब हम उसकी आज्ञा का पालन नहीं करते हैं या उसकी आज्ञा में कोताही बरतते हैं और मिक्सिंग करते हैं, घटाते और बढ़ाते हैं, तब बाड़ा हटता है। इससे पहले बाड़ा नहीं हटाता है प्रभु। इसलिए उसकी आज्ञाओं का पालन करते रहें, उसके नियम विधि विधान के अनुसार अपने जीवन को चलाते रहें। 89 का 38 पढ़ दीजिए। 89 का 38, साम 89:38। तो भी हाँ। तूने अपने अभिषिक्त को छोड़ा और उसे तज दिया हाँ और उस पर अति क्रोध किया। हाँ, तो अभी तूने उसको क्या किया? तेरे अभिषिक्त को क्या कर दिया? कई बार प्रभु अपने दास अभिषिक्त लोगों को भी जब वो गलती करते हैं छोड़ देता है। इसलिए पादरी प्रचारक भी संभल के चले। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूं 2 शमूएल 15वां अध्याय, पहले उसके 13 पद को पढ़िए। तब किसी ने दाऊद के पास जाकर यह समाचार दिया, हाँ। इजरायली मनुष्यों के मन अबशालोम की ओर हो गए हैं। क्या हो गया है? सारा इज़राइल का मन उसके अपने बेटे ने अपनी ओर लगा लिया। समझ में आ रही बात? जब अपना विरोधी खड़ा होता है ना तो कुछ ऐसा ही होता है। किसी ने जाकर खबर दी कि इस जितने इजरायली हैं जिन पर तू शासन कर रहा है, तेरा राज्य भी हिलने वाला है। तेरे बेटे ने तेरे राज्य की जड़ों को हिला दिया है। आप सोचिए, एक पिता को जब इस प्रकार की बातें मालूम पड़े कि मेरा ही बेटा मेरी कब्र खोद रहा है, मेरा ही बेटा मेरे विरोध में खड़ा है, आप सोचिए एक पिता होने के नाते क्या दशा होगी आपकी। दाऊद की क्या दशा हुई? दाऊद भागा वहां से और वहां लिखा है, ए इजरायली मनुष्यों के मन अबशलोम की ओर हो गए हैं। एक गुनहगार का साथ दे रहे हैं लोग। कई बार ऐसा होता है, कलीसिया में भी ऐसा होता है। पास्टर अपनी सच्चाई पर खड़ा है, पास्टर अपनी सच्चाई पर खड़ा है, लेकिन लोग झूठ का साथ देते हैं। यह अनुभव मुझे भी कई बार हुआ है। मेरे प्यारे लोगों, यहां लिखा हुआ है कि वो अबशलोम से हार गया, यूं समझ लीजिए। और उसके बाद एक और आयत पढ़ेंगे हम इसी का, 2 शमूएल 15 अध्याय उसके 31 पद से 37 पद तक। तब दाऊद को यह समाचार मिला, हाँ। अबशालोम के संगी राजद्रोहियों के साथ अहीतोपेल है। अब अहीतोपेल एक शब्द, एक नाम आया यहां पर। अहीतोपेल कौन है मालूम है? अहीतोपेल जो है वो दाऊद का एक विश्वास पात्र व्यक्ति है। वो भी दुश्मन के खेमे में जाके बैठ गया है। आप मेरे साथ हैं? आप भी मेरे साथ हैं? अहीपोतेल, हु इज अहीपोतेल? समझ आ रहा है कि अहीपोतेल कौन है? अहीपोतेल दाऊद का एक बहुत ही विश्वसनीय इंसान दुश्मन के खेमे में जाकर बैठ गया है। अबशलोम से हाथ मिला लिया है। आज बहुत सारे विश्वासी इस बात को नहीं समझ पाते कि जो लोग पास्टर के खिलाफ होते हैं उन्हीं से हम हाथ मिलाते हैं, उनके साथ हमारा रिश्ता नाता चलता रहता है। आप मुझे बताइए क्या क्या बीतेगा कि आपका बेटा आपके थप्पड़ मारने वाले पर के साथ जाकर भोजन करे और हाथ मिलाए? बताइए, हैं? बहुत बुरा लगेगा, मुझे भी लगता है। कैसा लगेगा मुझे बताइए ना, आप बताइए आपको कैसा लगेगा? आपका बेटा आपके दुश्मन जो आपको थप्पड़ मारे, आपको झापड़ मारे, आपको चुनौती दे, उसी के साथ दूसरे दिन दारू पीता हुआ मिले या भोजन करता हुआ मिले, हाउ यू फील दैट टाइम? क्या गुजरेगी आपके दिल पर बताइए? अहीपोतेल ने जाकर दुश्मन के खेमे में बैठ गया। चलिए आगे बढ़िए, देखिए क्या कहते हैं।
दाऊद ने कहा, दाऊद ने प्रार्थना की। अब यहाँ कहा का मतलब है प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की? हे यहोवा, हे यहोवा, अहीतोपेल की सम्मति को मूर्खता बना दे। अहीतोपेल की संपत्ति को क्या बना दे? दाऊद ने क्या प्रार्थना की? मार डाल, ऐसी प्रार्थना नहीं की। उनकी योजनाओं को, उनकी सम्मति को, उनकी गोष्ठी को क्या कर दे? तू विफल कर दे। आमीन। ये होता है मैन ऑफ गॉड। हम उनका नुकसान नहीं चाहते, पर हम परमेश्वर के राज्य का भी नुकसान नहीं चाहते। और परमेश्वर उनकी ऐसे लोगों की गोष्ठियां खत्म कर देता है। आगे बढ़िए ब्रदर, पढ़िए। मूर्खता बना दे। और जब दाऊद चोटी तक पहुंचा, दाऊद जब चोटी पर पहुंचा, जहां परमेश्वर की आराधना की जाती थी, जहां परमेश्वर को दंडवत किया करते थे, तब एरे की हम्म, हूशे अंगरखा फाड़े सिर पर मिट्टी डाले हुए हाँ। उससे मिलने को आया। कौन आया? एरेकी। एरेकी हुशे अंगरखा फाड़े हुए, यानी शोक का पहरावा पहने हुए, दुख का पहरावा पहने हुए दाऊद के पास आया। आप मत समझना कि अहीपोतेल अगर चला जाएगा तो खुदा एरेकी हुशे को खड़ा करेगा। दाऊद जब निराशा में था, उसको आशा बनाने कोई तो है जिसे खुदा ने भेज दिया है। हालेलुया। चलिए आगे बढ़िए, क्या लिखा है? दाऊद ने उससे कहा, दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे संग आगे जाए हाँ, तब तो मेरे लिए भार ठहरेगा। मैं ऐसा विश्वास करता हूं कि ये जो 32 और 33 आए थे, इसके बीच में कॉन्वर्सेशन काफी हुआ होगा। किसके साथ? एरेकी के साथ और दाऊद के साथ। एरेकी ने दाऊद से बोला होगा, मैं तेरे साथ हूं, डर मत, मैं तेरा साथ देना चाहता हूं, तू मेरा राजा है और मैं तुझे कभी नहीं छोड़ सकता। तो दाऊद ने उससे कहा, यदि तू मेरे साथ है और मेरे साथ आगे चलना चाहता है तो तू मेरे साथ राज्य भी करेगा। जो खुदा के साथ और यीशु मसीह के साथ चलेगा वो राज्य भी करेगा। ध्यान रखना, राजाओं के साथ रहना ऐसा ही नहीं होता। राजा लोग क्या करते हैं मालूम है आपको? पता है ना, पुराने जमाने में राजा राजपूत हुआ करते थे। उनका कोई भी कर्मचारी उनको खुश कर देता था, बोलते आजा आजा, आधा राज्य तेरा, जा फलानी जगह पे तू राज्य कर। अरे राजाओं का दिल ऐसे ही होता है। हालेलुया। उससे बोला, अगर तू मेरा साथ देगा, तू मेरे साथ चलेगा, तू मेरा भार उठाएगा, तो मैं आने वाले दिनों में तेरे साथ भलाई करूंगा। आज जब पास्टर दुखी हो, परेशान हो, किसी बात को लेकर के संकट में हो, परेशानी में हो, तो आपको क्या करना है मालूम है? जैसे हारून और हूर जो पहाड़ी के ऊपर थे, जब मूसा थक गया तो मूसा के हाथ नीचे आ गए, तो हारून और हूर ने हिम्मत दिलाकर उसके हाथों को पकड़कर, बाजुओं को पकड़कर थाम लिया और बोला, चिंता मत कर, हम तुझे संभालेंगे। आज पास्टर के साथ इस प्रकार का व्यवहार कौन करता है? पर यह आपका फर्ज और कर्तव्य था। चलिए आगे बढ़िए ब्रदर, आगे बढ़िए, चलिए। परंतु यदि तू नगर को लौटकर अबशालोम से कहने लगे, हे राजा, मैं तेरा कर्मचारी हूँगा। हाँ, अगर तू अबशलोम के खेमे में जाना चाहता है, सुनिए सुनिए, तू यदि अबशलोम के दुश्मन के खेमे में जाना चाहता है तो जा। और अगर तू जाएगा तो क्या होगा? पढ़ो। जैसा मैं बहुत दिन तेरे पिता का कर्मचारी रहा, हाँ, वैसे ही अब तेरा रहूंगा। हाँ, जैसे मैंने पास्टर राजेंद्र डेविड के साथ रहकर बहुत साल असिस्टेंटशिप करी, अब मैं तेरे साथ करूंगा। हाँ जी, उनके साथ मिनिस्ट्री किया, अब हम आपके साथ मिनिस्ट्री करेंगे। आगे, तो तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को निष्फल कर सकेगा। वैसा ही अब तेरा रहूंगा, यानी तेरे साथ समझौता करूं, और तू मेरे हित के लिए अहीतोपेल की सम्मति को क्या कर देगा? निष्फल कर सकेगा। आगे, और क्या वहाँ तेरे संग सादोक और एब्यातार याजक न रहेंगे? हाँ, इसलिए राजभवन में से जो हाल तुझे सुन पड़े उसे सादोक और एब्यातार याजकों को बताया करना। अब देखिए, ध्यान से सुनिएगा।
जासूसी चालू क्या हो गई, उसे क्या बना दिया, बोला अब तू क्या कर, दिल से तो तू मेरे खेमे में है, परंतु अब तुझे एक काम करना होगा कि तुझे दुश्मन के खेमे में जाकर दुश्मन की हर गतिविधि मुझे बतानी होगी। और जब दुश्मन की गतिविधियां आपको पता चलेगी, आप आसानी से दुश्मन पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप मेरे साथ हैं? क्या आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं? मेरे प्यारे लोगों, परमेश्वर को वचन 37 तक पढ़ दीजिए जरा। उनके साथ तो हाँ, उनके दो पुत्र अर्थात सादोक का पुत्र अहीमास और एब्यातार का पुत्र योनातान वहाँ रहेंगे। तब जो समाचार तुम लोगों को मिले उसे मेरे पास उन्हीं के हाथ भेजा करना। मैसेंजर को भेज देना। और अतः दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया और दाऊद का मित्र हुशे नगर को गया और अबशालोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। और अबशलोम भी यरूशलेम में पहुंच गया। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इन द क्रिटिकल टाइम अगर कोई मित्र ऐसा मिल जाए हुशे जैसा, तो मजा आ जाए। नहीं, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। भजन 41 उसका 9 पद, दूसरी आयत में लिखा है, मेरे प्राण के बहुत से मेरे प्राण के विषय में ये कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। अब तो क्या बोलते हैं, कभी कभी लोग बोलते हैं ना, अब तो खुदा भी नहीं बचा सकता, अब तो खुदा भी नहीं बचा सकता। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, खुदा बचा सकता है। बस आपका मन साफ होना चाहिए, मन चंगा होना चाहिए। आगे बढ़िए। हाँ जी, लिखिए, पढ़ 41 का 9। मेरे परम मित्र हाँ। जिस पर मैं भरोसा रखता था, जिस पर मैं भरोसा रखता था, जो मेरी रोटी खाता था, उसने भी मेरे विरुद्ध लात उठाई है। मेरे विरुद्ध क्या उठाई है? अही पोतेल उसके खेमे में चला गया। ध्यान से सुनिएगा, दुश्मन के खेमे में चला गया। नेवे ढा दी जाए तो धर्मी क्या करेगा भाई? 55 का 12 पढ़िए। 55 12 से 14, भजन 55 12 से 14। जो मेरी नाम धराई करता है, वह शत्रु नहीं था। वो शत्रु नहीं था। मेरे बहुत सारे शत्रु हैं जो मेरे विषय में नाम धराई करते हैं, बहुत कुछ बोलते रहते हैं, उनसे मुझे कोई मतलब नहीं है। पर जब मेरा अपना विश्वासी मेरे विरुद्ध में खड़ा हो, मेरा अपना बेटा में बेटी खड़े हो, और अब मेरे आत्मिक बच्चे मेरे विरुद्ध में बोलने लगे, तब दर्द ज्यादा होता है। नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? हाँ जी, लिखा है, जो नाम धराई करता है वह शत्रु नहीं था, नहीं तो मैं उसकी सह लेता। अगर शत्रु है तो हमें मालूम है ना, वो तो डंडा ही मारेगा, वो तो अनशट ही बोलेगा, वो तो बुरा ही बोलेगा। लेकिन जब अपने बुरे बोलते हैं ना, तब प्रॉब्लम ज्यादा होती है। जिनको अपने कोख से जन्म दिया, जिनको पाला पोसा, 1.5-2 घंटा बैठा करके काउंसलिंग किया, गले से लगाया, मित्र बनाया, पड़ोसी को प्यार करना सिखाया, प्रभु का वचन खोलना सिखाया, जब वो विरोध में खड़े होते हैं ना, तब दर्द ज्यादा होता है। दाऊद को दर्द अब ज्यादा है क्योंकि उसका अपना बेटा उसके खिलाफ खड़ा है। पढ़िए। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है, हाँ, वह मेरा बैरी नहीं है। वो मेरा बैरी नहीं है, नहीं तो मैं उससे छिप जाता। हाँ, मेरा विरोधी अगर मेरी बैरी नहीं है तो मैं उससे क्या कर देता? छिप जाता, मैं उससे दूरी बना लेता। अब मैं आपसे कैसे दूरी बनाऊं? प्रॉब्लम यह है जी, प्रॉब्लम यह है, मैं आपसे दूरी कैसे बनाऊं? मैं आपसे दूरी बना नहीं सकता। मुझे आपके साथ रहना है, आपको मेरे साथ रहना है। दाऊद कहता, अगर कोई बैरी होता, शत्रु होता, तो मैं उससे दूरी बना लेता। भैया तू तेरे देख, मैं मेरा देखूं। लेकिन मैं आपको कैसे बोल सकता हूं, बच्चों को कैसे बोल सकता हूं, तू तेरा देख मैं मेरा देखूं? आगे बढ़िए। परंतु वह तो तू ही था, वही था जो मेरी बराबरी का मनुष्य, हाँ, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। क्या? परंतु वह तू ही है जो मेरी बराबरी का मनुष्य और मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। अहीपोतोल कौन था?
नजदीकी, जान पहचान, बहुत तगड़ा संबंध, गहरा संबंध। जब गहरे संबंध वाले व्यक्ति धोखा देते हैं, बहुत बुरा लगता है, टूट जाता है आदमी। जब आपकी पत्नी आपको धोखा देती है ना, इंसान टूट जाता है। जब आपका पति आपको धोखा देता है ना, इंसान टूट जाता है। जब आपका बेटा और बेटी आपके विरोध में खड़े होते हैं ना, तो इंसान टूट जाता है। परायों से तो निपटने की हिम्मत आ जाती है, लेकिन अपनों से कैसे निपटे? हाथ भी नहीं उठा सकते, मार भी नहीं सकते, निकाल भी नहीं सकते, क्या करे? चलिए आगे बढ़िए, आगे बढ़िए, 14 तक पढ़िए। हम दोनों आपस में कैसे मीठी मीठी बातें करते थे। हाँ, हम कैसी कैसी बातें करते थे, घंटों बैठ करके बातें करते थे। आज जमाना बदल गया भैया। वही जिनके साथ मीठी मीठी बातें करते थे, जिनको नहलाया धुलाया खिलाया पिलाया, आज वही लात मारते हैं जी। हाँ पढ़ो। हम भीड़ के साथ परमेश्वर के भवन को जाते थे। हम एक साथ जाते थे, एक ही चर्च के मेंबर थे, एक ही जगह आराधना करते थे, लेकिन हमने पादरी को टल्ला मार दिया, हमने पादरी को उखाड़ दिया। मेरे अजीजों, ध्यान रखिए इन बातों को। जब अपने हमको दुख देते हैं, हम बहुत तकलीफ में जाते हैं। हालेलुया। इसके अंदर 2 उदाहरण। पुराने नियम में दाऊद का विरोधी कौन था? अहीपोतेल। बोलो अहीपोतेल। वो अबशलोम तो था ही, अबशलोम तो बेटा है, लेकिन एक बहुत ही निकटतम व्यक्ति जिसके साथ वो आराधना करने जाया करता था, उसका नाम है अहीपोतेल। और अहीपोतेल ने क्या किया? दाऊद के साथ कुठाराघात किया, धोखा दिया उसे। जब क्रिटिकल समय आया तो उसके खेमे में से निकलकर दुश्मन के खेमे में चला गया। दाऊद के साथ ऐसा हुआ, और मेरे और आपके मसीह के साथ भी ऐसा ही हुआ। मसीह यीशु को किसी और ने नहीं पकड़वाया, उसका अपना, जिसे 3 साल रोटियां खिलाई, जिसको खुद ने चुना, प्रक्रिया में, चुनाव की प्रक्रिया में लिया, और उसे यहूदा और उसके ऊपर इतना विश्वास किया कि उसको खजांची बना दिया अपना। खजांची किसे बनाया जाता है बताइए आप? जिस पर सबसे ज्यादा विश्वास होता है, उसको खजांची बना दिया। क्या आप मेरे साथ हैं? आपको बात समझ में आ रही है? और उसी खजांची ने यीशु मसीह के साथ क्या किया? विश्वासघात किया। 30 चांदी के सिक्कों में उसे बेचकर किसके खेमे में शामिल हो गया? दुश्मनों के खेमे में शामिल हो गया। जो कुछ दाऊद के साथ घटा, मेरे और आपके मसीह के साथ भी घटा। और अगर मेरे और आपके मसीह के साथ घटा, और अगर हमारे साथ घटे, तो कोई नई बात नहीं है भाई। ये तो हमारे मसीह के साथ भी हुआ। मुझे बड़ा बल देती है ये चीजें। जो यीशु के साथ हुआ, वो हमारे साथ भी होगा। क्यों? यीशु मसीह ने कहा, मैं हरा दरख्त, मुझे नहीं छोड़ा, तुमको कैसे कोई छोड़ देगा? तुम्हारे साथ भी ऐसा होगा। तुम्हारे अपनों के बीच, अपनों के अंदर से कुछ विरोधी निकलेंगे। ये पहले से बाइबल में लिखा है। आरोप और प्रत्यारोपण, दोषारोपण, यह हमारे कटोरे में है। झूठा भी होगा, हो सकता है सच्चा भी हो जाए कभी, लेकिन ये सब हमारे कटोरे का भाग है। दुख हमारे कटोरे का भाग है, सताव हमारे कटोरे का भाग है, परसिक्यूशन हमारे कटोरे में पहले से प्रभु ने डाला हुआ है, और बोला है तुझे ये प्याला पीना पड़ेगा। यीशु मसीह ने भी गेत्सेमनी के बाग में कहा, हे पिता, ये हो सके तो ये प्याला टल जाए, पर परमेश्वर ने कहा, मेरी इच्छा है कि तू ये प्याला पिए। तो जब सताव आए, परेशानियां आए, दुख आए, तकलीफें आए, प्याले को आराम से पीना। और अगर पीने की ताकत ना हो तो खुदा की तरफ देखना, और वो तुम्हें ताकत देगा कि है उस प्याले को तुम पी सको।
क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। जब तुम संकट के दौर में से गुजर रहे हो, इधर उधर मत ताकना, क्योंकि सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। हालेलुया। पढ़िएगा भजन 20 का 1। बचाव के समय, बचाव के लिए किधर भी नहीं देखना। बचाव के लिए एक जगह है जहां आपको और मुझे ताकना है, जहां ताका गया है। पढ़िए, संकट के दिन यहोवा जब तेरी सुन ले। संकट के दिन तू किसको पुकारना? यहोवा को पुकारना, और यहोवा क्या कर लेगा? संकट के दिन यहोवा तेरी सुन ले। छोड़ देगा तेरे को। दाऊद को छोड़ दिया, यीशु को छोड़ दिया, आपको छोड़ देगा? नहीं छोड़ेगा। संकट के समय में आपको अपनी गोदी में ले लेगा। फिर वो जो 2 फुटप्रिंट है ना, वो एक दिखाई देने लगेगी। आपकी तो ये शिकायत रहेगी, अरे प्रभु देखो यहाँ मैं संकट में था और आपने मुझे छोड़ दिया। प्रभु बोलता, बावले ये तेरे पाँव नहीं, ये मेरे पाँव है, और जिस समय संकट था तू मेरी गोदी में था, और जब गोदी में होगा तेरे पाँव कहाँ से आएंगे नीचे? मैंने तेरे पाँव को नीचे नहीं आने दिया। मेरे प्यारे लोगों, संकट के दिन वो हमारी सुन लेगा। और पढ़ो। याकूब के परमेश्वर का नाम, याकूब के परमेश्वर का नाम तुझे ऊंचे स्थान पर नियुक्त करे। तुझे कहाँ ले जाएगा? बोलो, ऊंचे स्थान पर ले जाएगा। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं? दाऊद के जीवन में हमेशा अबशलोम रहा है? दिन नहीं बदले हैं? बोलो, परिस्थितियां बदलेगी। परिस्थिति हमेशा एक सी नहीं रहेगी। बोलो, परिस्थिति एक सी नहीं रहेगी। मेरा प्रभु मुझे ऊंचा करेगा, मेरा प्रभु मुझे उठाएगा। हालेलुया। दिन में 12 घंटे नहीं होते, 12 घंटे होते हैं। 12 घंटे एक से नहीं होते जी, है जी। सुबह सूरज की गर्मी कम होती है, दोपहर को ओहो परम सीमा पे होती है, लेकिन शाम के 4 बजे फिर से ठंडक होने लगती है। तो जब ये बदलती हैं तो मेरी और आपकी परिस्थितियां भी बदलेगी। हालेलुया। पढ़िएगा 61 का 3। 61:3। क्योंकि हाँ। तू मेरा शरण स्थान क्योंकि है, तू मेरा शरण स्थान है, और शत्रु के बचने शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। ऊंचा गढ़ है। शत्रु से बचने के लिए कहीं भी भागने की जरूरत नहीं है। आपको कहां आना है? खुदा की शरण में आना है। 61 का 3 हो गया। 62 का 1 पढ़िए। सचमुच में चुपचाप होकर हाँ। परमेश्वर की ओर मन लगाए हूँ, हाँ। मेरा उद्धार उसी से होता है। भजन का लेखक बोलता, मुझे मालूम है उद्धार वहीं से आएगा, मुझे मालूम है सहायता वहीं से आएगी, और मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें ऊपर लगाऊंगा। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर लगाऊंगा, मुझको है पता सहायता वहीं से पाऊंगा। मैं आंखें अपनी आंखों को बजाय इधर उधर लगाने के खुदा की ओर लगाओ। आमेन। हालेलुया। चलिए 5वां पद पढ़िए इसी का, 62 का 5। हे मेरे मन, हे मेरे मन, परमेश्वर के सामने चुपचाप रहे। क्या कह रहा है? मन को समझाओ थोड़ा। ये मन नहीं मानता। मन क्या बोलता है मालूम है? यहाँ प्रॉब्लम है, कलीसिया बदल ले, पादरी बदल ले। मैं एक बात बोलूं, उस मन को समझाओ। पादरी बदलने से, कलीसिया बदलने से परिस्थिति नहीं बदलेगी, अपने आप को बदलने से परिस्थिति बदल जाएगी। मन बहुत चंचल है, मन बहुत चंचल और चलायमान है, बहुत कुछ बोलता है। मन की बात, मन के धोखे में मत आ जाना, वो धोखा देता आपको। कई बार कई बेटियां मेरे पास आके बोलती है, पादरी साहब मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया। मैं बोला क्या हो गया? शादी से पहले ये मेरे को मिले, प्रपोज किया और मुझे इतना प्यार किया, मोबाइल भी दिलाया 90,000 का। शादी के बाद 100 रुपए की साड़ी नहीं दिलाते। अब मैं बोला बावली, वो तो उसका एडवर्टाइजमेंट डिपार्टमेंट था। अरे पादरी साहब शादी के पहले बोलते थे तू कहे तो तारे तोड़ के ला दूं, अब बोलते हैं तारे दिन में तारे दिखा दूंगा।
प्यारे लोगों, सावधान रहो इन बातों से। हालेलुया। आइए आज संकट में उसके साथ बने रहने का एक निर्णय लें। अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएं और खुदा से कहें, खुदा, जिस प्रकार से दाऊद क्रिटिकल कंडीशन में से होकर गुजर रहा है, लेकिन दाऊद ने अपनी आंखें हमेशा तेरी ओर लगा के रखी। कई बार हमारी परिस्थिति भी ऐसी होती, प्रभु आज हमें तू माफ कर, और हम अपनी आंखें तेरी ओर लगाएंगे, तेरी ओर शरण के लिए तेरी ओर जाएंगे। प्यारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, तूने हमसे बोला, हमसे बातें की, वचन की गूढ़ और गहरी बातों को समझने के लिए बल दिया। ब्लेस ईच एंड एवरी वन लॉर्ड। अपने ज्ञान की सुगंध हमारे जीवन के द्वारा तू फैला। जो तू चाहता है वो होने दे, हम घटे और तू बढ़े, यही जीवन की इच्छा अभिलाषा है। प्यारे खुदावन प्रभु जी, जो लोग बिजनेस में हैं, जो लोग नौकरी पे हैं, सबको आशीषित कर। जो पढ़ाई कर रहे हैं उनकी पढ़ाई पे आशीष दे। बच्चों को उज्जवल भविष्य दे। पति पत्नी के बीच के तनावों को दूर कर, हम घटे तू बढ़े। सारी महिमा तुझे देते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ होती रहे। और हम सब बोले आमीन। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको आशीष दे।